राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम गुंजा मिश्रा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर डी बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास के फिजिक्स का चौथा चैप्टर के न्यूमेरिकल का पार्ट 7। आज का टॉपिक है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम सूचित करते हैं आर से, और प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिरोध का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। प्रतिरोध R का व्यंजक, चूंकि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का समानुपाती अर्थात R उसकी लंबाई का समानुपाती हो तो R समानुपाती L उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात यहाँ पे तथा R व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो R समानुपाती L इंटू 1/a या R समानुपाती L/a। यहाँ पे जो ये समानुपाती है उसको बराबर बदलने के लिए यहाँ पे एक अचर राशि लेंगे या R बराबर रो इंटू L/a। यहाँ पे समानुपाती था, इसको हम बराबर में लाने के लिए एक अचर राशि लिए रो, तो यहाँ पे हो गया R बराबर रो इंटू L/a। तो इस तरह से R का व्यंजक आया R बराबर रो इंटू L/a। यही प्रतिरोध का असली सूत्र हुआ R बराबर रो इंटू L/a। चलिए इसी सूत्र पे अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 21। किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि चालक का मूल प्रतिरोध यानी R बराबर दिया हुआ है 5 ओम। प्रश्न से स्पष्ट है कि तार की मूल लंबाई का प्रतिरोध R बराबर दिया हुआ है 5 ओम तथा तार की मूल लंबाई, तार का प्रतिरोध R बराबर दिया हुआ है 5 ओम तथा तार की नई लंबाई L बराबर दोगुना कर दिया गया था यहाँ पर, जहां L बराबर मूल तार की लंबाई तो नए तार का प्रतिरोध। क्वेश्चन में निकालना है नए तार का प्रतिरोध यानी R डैश बराबर वाट। यहाँ पे लिखिए, इस चूंकि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर n गुनी करने पर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/1 गुना हो जाता है। यानी कहने का मतलब है अगर तार की लंबाई हम n गुनी बढ़ाते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमको n से भाग देना पड़ेगा, माने घट जाता है। अगर तार की लंबाई बढ़ती है तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है। अगर हम n यहाँ खींचकर n बढ़ा किए हैं, n गुनी बढ़ाए हैं तो हम उसको n से भाग देंगे। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर n गुनी करने पर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/n गुना हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है चालक तार की लंबाई हम n गुनी बढ़ाए यानी n से गुना किए हैं तो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हमको n से भाग देना पड़ेगा।
यानी चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है, यानी मोटाई उसका कम हो जाता है। इसलिए तार की लंबाई को खींचकर दोगुनी करने पर नए तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, नए तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो यहाँ पे ए डैश हो गया है, तो ए डैश बराबर हम यहाँ पे एन लंबाई को एन गुनी किए, दो गुनी किए हैं, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन में यहाँ पे लंबाई दो गुनी कर दिया गया, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी ए गुने 1/2 बराबर a/2। इसलिए सूत्र, हम सूत्र लगाएंगे, इसलिए सूत्र R बराबर रो इंटू एल बाई ए से नए तार का प्रतिरोध आर डैश निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर डैश को ऊपर रखेंगे, लिखेंगे यहाँ आर डैश बाई आर बराबर, यहाँ पे आर डैश है तो यहाँ पे है रो इंटू एल बाई ए है, तो ये जो रो है वो एक अचर राशि है जिसका मान नहीं बदलता है, तो इसलिए यहाँ पे रो डैश नहीं होगा बल्कि यहाँ पे सिर्फ रो ही होगा। रो इंटू यहाँ पे लिखेंगे रो इंटू एल डैश बाई ए डैश, और यहाँ पे आर है तो हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए, या आर डैश बाई आर बराबर रो इंटू एल डैश बाई ए डैश गुना ए बाई रो इंटू एल, या आर डैश बाई आर के यहाँ पे मान दिया हुआ 5 तो 5 ही लिखेंगे बराबर रो इंटू एल डैश का मान यहाँ पे है, एल डैश का मान दिया हुआ 12 तो यहाँ पे 12 भरेंगे, और ए डैश का मान दिया हुआ है a/2 तो यहाँ पे a/2 भरेंगे, 2 गुने यहाँ पे हो जाएगा a बाई रो इंटू एल, ये रो से रो कट जाएगा और एल से एल कट जाएगा, या आर डैश बाई 5 बराबर 2 गुने 2 बाई ए गुने a/1, ये ए से कट जाएगा, या आर डैश बराबर 2 गुने यहाँ पे 5 यहाँ पे भाग में तो बराबर हो जाएगा, 2 गुना में हो जाएगा, यानी 5O, या आर डैश बराबर 20O लिखेंगे यहाँ पे। अतः तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध आर डैश बराबर 20 ओम होगा। यही आंसर हुआ। इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप दे रहे हैं, उसका आंसर ही दे रहे हैं ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें और आंसर मिला।